नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। जीएसटी के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि वाणिज्य मंत्री जीएसटी बैठक में शामिल होने नहीं चाहते हैं। यही बैठे बैठे पत्र लिखने से कुछ नहीं मिलेगा। जीएसटी परिषद में अपनी बात रखनी चाहिए। मोहन मरकाम की ओर से रखे गए 11 सवालों पर कहा कि उन्हें अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए अलग से टास्क रखवा लेते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह रायपुर लौटे। वे हैदराबाद में 2 दिनों तक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं, वहां सरकार बनाने की रणनीति तैयार हुई। केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और जैसे राज्यों के लिए रणनीति बनी। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बातचीत नहीं हुई। इतने बड़े मंच पर इतने छोटे मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। ऐसी चर्चा मीडिया की देन है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं आखिरी दिन होने की वजह से राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसमें 1,53,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज 8 घंटे में 6 आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सीएम शिवराज शाम को देपालपुर के गांधीनगर में जनसभा करेंगे और महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में वोट मांगेंगे। जनसभा के दौरान इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्वच्छ शहर विकसित शहर इंदौर में जन कल्याण की योजना चलाएंगे। इंदौर के दिल में विकास के साथ गरीबों के लिए भी स्थान रहेगा। इंदौर की तरह बाकी शहरों में भी गरीब जन कल्याण योजनाएं चलाई जाएंगी। तुष्टीकरण नहीं, तुष्टीकरण करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वी डी शर्मा सागर में जनसभा को संबोधित करने के बाद जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एमपी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा ने सभी विधायकों का पत्र लिखकर सूचना दे दी है। सूचना में बताया गया है कि कोई सदस्य दिल्ली या किसी अन्य राज्य की राजधानी में वोटिंग करना चाहता है तो वोटिंग से 10 दिन पहले आवेदन करे। 18 जुलाई को विधानसभा के हॉल में सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी। वहीं 15 जुलाई को राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एमपी आ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार जुलाई से सितंबर के बीच 10,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसका असर बिजली सब्सिडी पर भी पड़ेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने कैलेंडर जारी किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित आवास पर आमजन और हाल ही में पंचायत चुनाव में मतों की गिनती में आगे रहे प्रत्याशियों से मुलाकात की। गृह मंत्री बड़े बाजार में सिजीरिया समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। वहीं खेरी माता मंदिर पहुंचकर माता रानी के अभिषेक और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। गुना के बमोरी थाना इलाके के धनोरिया गांव में आदिवासी महिला को डीजल डालकर जिंदा जलाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मामले में आरोपी 3 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए और एसपी पंकज श्रीवास्तव ने घटनास्थल का जायजा लिया। और साथ ही बता दें कि दबंगों ने डीजल डालकर खेत में महिला को आग लगा दी थी। गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बयान सामने आया है। भूरिया ने कहा है, दबंग आरोपियों को बीजेपी और प्रशासन का संरक्षण है। बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासी समाज का शोषण कर रहे हैं। बीजेपी नेता आदिवासी समाज के आंसू पोंछने नहीं गए। सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर सिर्फ अपने एजेंडे के लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 108 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 71 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 720 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 1.66% और पॉजिटिविटी रेट 89.90% है। वहीं राजधानी भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 180 से ज्यादा दर्ज की गई।
भिलाई के नंदनी स्थित डीएवी इस्पात विद्यालय में कोरोना संक्रमण के 2 मामले मिले हैं, जिसके बाद स्कूल के 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। स्कूल के कुछ और स्टाफ में सर्दी बुखार के लक्षण मिलने के बाद बाकी शिक्षकों की भी कोरोना जांच कराई गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 91 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। रविवार को कोरोना का संक्रमण दर 2.06% रहा। रायगढ़ जिले के भुइयापाली गांव में एक दरिंदे बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को पानी में डुबाकर मार डाला। इसके बाद उसे खुद भी पास के पेड़ पे एक फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक नरेश गुप्ता अपने 2 बच्चों को घुमाने के बहाने घर से निकाल के ले गया था। फिर वो उन्हें लेकर तालाब पे चला गया और वहां पानी में डुबाकर दोनों बच्चों को मार डाला। फिलहाल चक्रधर नगर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। रायपुर के तरुण नगर इलाके में एक ही मकान के एक कमरे में 1 महीने से अंदर फांसी लगाने की तीसरी मौत हुई है। कल सूरजपुर के भटगांव से आकर रहने वाली युवती ने फांसी लगा ली। वो पिछले 1.5 साल से शंकरनगर इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। वहीं 30 मई को इसी मकान के कमरे में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने कमरा सील कर जांच शुरू कर दी। कटनी के केलवाड़ा खुर्द के पास रेत से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में सवार 2 शख्स ट्रक से बाहर आ गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोंडागांव में धर्मांतरण करने वाले आदिवासी युवक की मौत के बाद 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही। दरअसल करमरी सूडापारा गांव में रहने वाले हीरा नेताम के 20 साल के बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी मौत के बाद गांव वाले चाहते हैं कि आदिवासी रीति रिवाज से अंत्येष्टि हो। वहीं परिजन चाहते हैं कि ईसाई धर्म के मुताबिक कफन दफन हो। इधर 24 घंटे के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं होने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया। मुंगेली जिले में वन विभाग की लापरवाही के चलते हिरणों की जान चली गई। पथरिया थाना क्षेत्र के बगबुड़वा और कचनपुर गांव को हिरणों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां कुत्तों के हमले में एक हिरण की मौत हो गई है। इस साल ये 5वीं घटना है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोनी पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। राजिम के करचाली गांव के शासकीय स्कूल में 2 नाबालिग छात्रों में विवाद हो गया। विवाद के बीच 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र के ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे छात्र घायल हो गया। हालांकि दोनों छात्रों के परिजनों ने थाने में आपस में मामला सुलझा लिया। हरदा के भाट परेटिया गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोगों ने उसको पेड़ पर बांधकर उसके साथ उसके कपड़े भी उतारे और जमकर पिटाई की। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। नरसिंहपुर जिले के करेली के पास नेशनल हाईवे पर एक शराब से भरा ट्रक पलट गया। ये शराब रायसेन से बालाघाट ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से संतुलन बिगड़ गया। वहीं घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग शराब को लेकर अपने घर चले गए। डूंगरगढ़ के बागड़ चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक परिजन ने नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस दौरान जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ। डूंगरगढ़ से 3 साल पहले गायब हुई नाबालिग को पुलिस ने नागपुर से बरामद किया है। बालिका ने बताया कि आरोपी ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा लिया था तथा 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे उसने 3 साल का बेटा है। पुलिस ने आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डोंगरगढ़ में मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक शख्स ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता और उसके बेटे ने मामले की शिकायत थाने में की। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में झाड़ फूक का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने तोरवा थाने में की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जशपुर में गांजे का परिवहन करने के वाले पिकअप वाहन के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 18 जून को सफेद रंग की पिकअप में नमक की बोरियों के नीचे गांजा ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 400 से भी ज्यादा किलो का गांजा बरामद किया गया। कवर्धा की चिल्फी घाटी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक युवक राजस्थान और दूसरा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरोपियों की कार से 25 किलो गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख से अधिक आंकी गई है। ग्वालियर में आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार की अवैध तस्करी की जा रही है और इसी कड़ी में एसपी ने चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को कार की डिक्की से एक पिस्टल और एक कट्टा मिला है। मंदसौर में टीआई पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख की लूट के बाद टीआई पर हमला हुआ था, जिसके बाद 100 पुलिसकर्मियों की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच तीनों आरोपियों को बरखेड़ा गंगासा के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए गए हैं। 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों का सुराग मिला था। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के 2 अलग अलग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरभा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ के उप निरीक्षक से एक अज्ञात आरोपी ने सिम चालू कराने के नाम पर 6,40,000 रुपए ठग लिया और इस मामले में बस्तर पुलिस ने बिहार से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया और उनके पास से 2.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं ठगी के एक अन्य मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दंतेवाड़ा के गीदम पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले गीदम निवासी विश्वजीत सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी ने चेक को चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर कर व्यापारियों को देता था। राजिम के भोईपारा से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 30 जून की बताई जा रही है, जब सुशील शर्मा ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भिलाई के जामुल थाना पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा किया है। वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक मोबाइल और चोरी के ऑटो जब्त किए गए हैं। बीते दिन आरोपियों ने ट्रक से सीमेंट लोड करवाते समय पीड़ित को मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद के जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने शटर तोड़कर आग पर काबू पाया। टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग से 2 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। पत्थलगांव के जशपुर वन मंडल में फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। यहां 4 हाथियों के दल ने एक 25 साल के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पत्थलगांव, तपकरा और कुनकरी क्षेत्र में 40 हाथियों का दल मौजूद है। बालोद के गुरूर उन परिक्षेत्र में पिछले 15 दिनों से हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग हाथियों के दल पर लगातार नजर बनाए हुए है। भोपाल में बिजली बिल व्यवस्था में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। बिल भरने की आखिरी तारीख अब 10 दिन रहेगी। पहले ये समय 15 दिन का था। कंज्यूमर को पोर्टल और चैट बॉट पर परमानेंट बिल मिलेंगे। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के करही गांव में गली को बंद कर देने से विवाद की स्थिति बन गई। गांव में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर सरपंच ने आगे भेजा, लेकिन प्रस्तावित जगह पर एक व्यक्ति ने दबंगई दिखाते हुए कब्जा कर गेट लगा दिया और सड़क बंद कर दिया, जो शासकीय काम में बाधा बना हुआ है। अब देखना होगा कि अधिकारी मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। जबलपुर की जनता को एक बार फिर पानी के लिए परेशान होना पड़ सकता है। नर्मदा किनारे बने रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लीकेज सुधारने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लगभग 36 वार्डों की 18 पानी की टंकियां नहीं भरी जा सकेंगी, जिसके चलते आज शाम लगभग आधे शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। हटा के गैसाबाद में अचानक हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। यहां बारिश से उप स्वास्थ्य केंद्र जलमग्न हो गया है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परिसर का पानी अस्पताल के भीतर आने से अस्पताल का सामान, वैक्सीन के डब्बे पानी में तैरते नजर आए। कवर्धा जिले के कई हिस्सों में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश से खेती कार्य में जुटे किसानों को राहत मिली है। वहीं मौसम भी ठंडा हो गया है। बेमेतरा जिले में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है। मानसून आने के बाद भी जिले में देर से बारिश हुई। इधर बारिश की राह तक रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान अब आगे खेती के काम में जुटेंगे। वहीं आम लोगों को भी गर्मी से और उमस से राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रीय चक्रवात बना है, जिसके आगे बढ़ने से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर समेत अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल संभाग समेत 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कल भी कई जिलों में तेज बारिश हुई। सागर में 67 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा में 26, भोपाल में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।